बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज की ज़रा गुफ्तगू गौर से सुनिएगा जी, क्योंकि इसमें कुछ अहम खबरें हैं और कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन तमाम खबरों का इहाता कर सकूँ और आपको बता सकूँ और समझा सकूँ। सूरत हाल यह है कि DISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चीखें हैं वो बहरहाल पहुँच गई हैं जहाँ पहुँचना थी और उनके जवाब भी आना शुरू हो गए हैं। और एन उसी वक्त जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया के साथ मुखातिब थे, बिल्कुल उसी वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ये वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे। दोनों में आपस में मुवाजना क्या है? एक तो पहली बात तो ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले और ये सारी चीज़ें करने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में लाया गया कि आज जनाब इस तरीके से अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा 3 महीने के बाद। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें तो पॉलिटिकल थी जो मैंने आपको बता दी पिछली वीडियो में, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि DGISPR ने कुछ चीज़ें कर देखी और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इमरान खान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और DGISI इस मुलाकात में भी ख़ास तौर पर ज़ेर बहस आईं। और उस मुलाकात का एजेंडा काफ़ी भारी भरकम था। नंबर 1 तो ये मैसेज था कि हुकूमत और फ़ौज कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं और ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है और तमाम इदारे इस वक्त गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, जो जमहूरी निज़ाम चल रहा है, उसका हिस्सा है अफवाज पाकिस्तान। और वो जो बात की जा रही थी कि इनको आपस में लड़ाया जाए, एक दूसरे को छोड़ दिया जाए, इस पार्टनरशिप को ख़त्म करवाया जाए और फ़ौज को कहा जाए कि जनाब आप इसका तख्ता बलता उठें, तो वो एक तासुर उसकी नफ़ी की गई। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्मी चीफ की मुलाकात जो वज़ीर आज़म से हुई, उसमें भी ये ख़ास तौर पर मच का वाक़या जो सानिया मच है, जिसमें हज़ारा बिरादरी के पाकिस्तानियों को, हज़ारा बरादरी तो मुझे अफसोस होता है हज़ारा बरादरी इस तरीके से कहा जाए कि वो पाकिस्तानी थे हमारे, उन पाकिस्तानियों की शहादत के बाद उसका तज़किरा भी मिलता है। और ख़ास तौर पे ये आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और DGISI की मुलाकात में ये डिस्कस हुआ। अब क्यों हुआ इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। और यही चीज़ एग्जैक्ट DGISPR ने भी एक बात की और वो ये की कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दों का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यानी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के इदारों ने पिछले 10-15 सालों में बेपनाह कुर्बानियाँ देने के बाद जो मुनज़्ज़म दहशतगर्द गिरोह थे उन सब का कलाकामा किया है, सफाया किया है और वो या तो मार दिए गए या फिर उनमें से जो बचे वो फ़रार होकर, कुछ अफ़गानिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, पाकिस्तान में उनका वजूद कोई नहीं। अब ये बाहर से दूसरी सरजमीन इस्तेमाल होती है, इवन ईरान वाली साइड पर भी जाते हैं ये लोग, तो वहाँ से जाते हैं, हमलावर होते हैं। और फिर DGISPR से पूछा गया था कि आर्मी चीफ कब जा रहे हैं कोयटा मार्च के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन के अंदर अंदर आर्मी चीफ कोयटा जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि आज वो चले जाएंगे कोयटा। ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न उनका प्लान पहले आउट नहीं किया जाता। तो अब ये अफवाज पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट आ गई, कैटेगोरिकली बताया कि जनाब ये दहशतगर्दी के ग्रुप जो हैं अब इधर उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब उसकी तस्दीक हो गई है कि आलमी ज़राए अबलाग, ख़ास तौर पर बरतानवी और अमरीकी ज़राए अबलाग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और बरतानिया और अमरीका के ऑफिशियल, प्राइवेट ऑफिशियल जो ज़राए अबलाग है, BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, वो ख़ास एंगल से, और वॉइस ऑफ जर्मनी है, DW है, ये ख़ास एंगल दे रहे थे मच के मामले को और उसमें साबित कर रहे थे कि ये टारगेटेड है और ये दहशत गर्दी नहीं है बल्कि ये फ़िरका वारियत है और ख़ास तौर पर शिया कम्यूनिटी को, हज़ारा कम्यूनिटी को निशाना बनाया गया है। और इसीलिए तमाम तर जो शिया तंजीमें हैं उनके साथ मामला तय होने के बावजूद ये धरना ख़त्म नहीं हो रहा था। अब वही चीज़ आ गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और पाकिस्तान तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए, तमाम अकायद के लोगों के लिए बराबर है और आईन पाकिस्तान उसको गारंटी देता है। तो अब एक मुफस्सल रिपोर्ट है, खबर छपी है और पूरी तज्जियाती रिपोर्ट छपी है और वह है वॉइस ऑफ अमेरिका की और ये तकरीबन 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली, उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जो हज़ारा कारकुनों का कत्ल है वो उससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि जनाब दाइश पाकिस्तान में फ़ाल हो रही है और उसका वजूद पाकिस्तान में है और दाइश का सेटअप पाकिस्तान में है। और ख़ास तौर पे ये जब हमला हुआ, हमले के बाद कुछ अरसे तक तो पहले तो ये कहा गया कि मलबा डालने की कोशिश की गई अफ़गान तालिबान पे, फिर उधर से भी कोई जवाब नहीं आया, फिर तालिबान पे वो भी कोई जवाब नहीं आया, तो फिर जनाब ये ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। और ये खबर भी लोकल मीडिया ने नहीं दी, ये भी मगरबी ज़राए अबलाग में ही ये खबर आई, दाइश के नुमाइंदों ने उन्हीं से ही बात की, हमारे साथ बात नहीं की। तो अब ये पूरा जो रिपोर्ट है उसमें जनाब ये डिटेल सारी चीज़
एक एक करके साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, पाकिस्तान में दाइश मुनज़्ज़म हो रही है, पाकिस्तान पहले से दाइश मौजूद है और पाकिस्तान में दाइश ये कर रही है और ये स्क्रिप्ट है कुछ बड़ा। और उसके लिए इन्होंने मच का जो है सिलेक्शन की, मच का सानिया जो है उसको इस्तेमाल किया और बाकायदा तौर पे टारगेट करके कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से शिया सुन्नी फसाद करवाया जाए और आपस में तफरका पैदा किया जाए, लड़ाई करवाई जाए और खून खराबा करवाया जाए। और कुछ लोकल प्लेयर्स जो हैं वो इस तरफ जा भी रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की काबीना के हामिद खान जो हैं वो इस मामले को देख रहे थे। और फिर इस मामले में ईरान ने भी इसको हेल्प आउट किया। ईरान से भी स्टेटमेंट आया कि जनाब ये काम इस तरह से नहीं है जैसा कि यहाँ एक ख़ास नैरेटिव दिया जा रहा है। अब फिरका वाराना दहशतगर्दी, इसके पीछे दाइश, बलूचिस्तान हदफ क्यों है, क्योंकि दाइश मौजूद है, ये सारा दिया जा रहा है जनाब। सिंगापुर में कायम इंटरनेशनल सेंटर फॉर पॉलिटिकल वायलेंस एंड टेररिज्म रिसर्च से वाबस्ता मुहक्किक साहब ने ये कहा है, सिंगापुर में बैठ के बताया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान में दाइश है और पाकिस्तान में दाइश है। पाकिस्तान में दाइश के बड़े हमले, क्या आलमी तौर पर दाइश कमज़ोर हो रही है और पाकिस्तान में जनाब दाइश मजबूत हो रही है। अब एक नया हवा खड़ा किया जा रहा है। अलकायदा के बाद ये नया फिनोमेना है दाइश का। दाइश को ही इराक़ में इस्तेमाल किया गया, उनको असला किसने दिया, उनको डॉलर किसने दिए, उनको मदद किसने की, उनको ट्रेनिंग किसने दी। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट दाइश के बारे में मौजूद है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और जो साउथ एशिया का जो चैप्टर है ये हवाले कर दिया गया है रॉ के, और रॉ के पीछे कौन है ये सारे दुनिया जानती है। तो ये एक ख़ास टारगेट करके, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि जो चीज़ आपको बताई थी अब उसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए DGISPR ने ख़ास तौर पे कहा कि पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म दहशतगर्द गिरोह इस वक्त नहीं है, सबका सफाया कर दिया गया है। और उन्होंने पिछली 10 साल की, 3 साल की स्पेशली और 10 साल की टोटल कारकर्दगी जो है वो पेश की। और जिस तरीके से भी सफाया किया गया बलूचिस्तान से, कबाइली इलाका से, कराची से, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इनके जो टूल थे, पपेट्स थे, फॉरनर्स, उनको यहाँ से सफाया किया गया है। अब आते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ की मुलाकात में भी ख़ास तौर पे ये फोकस किया गया और उसमें मुलाकात देखें तो काफ़ी खुशगवार मुलाकात थी। और उसमें जो एक क्योस पैदा किया जा रहा था, एक फासादी का अमल चल रहा था, ये 2 हफ्तों में दूसरी मुलाकात है और 10 दिन पहले, बल्कि 3 हफ्तों में ये दूसरी मुलाकात है। और 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी और आज फिर ये मुलाकात हुई है। और इसमें मच वाक़े की मज़म्मत की गई और ख़ास तौर पर फिर जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ, मकबूजा कश्मीर का मामला, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है वो, और इंडिया के जो अज़ाइम हैं, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब मच के वाक़े के बाद मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और जो भी इसमें मुजरम हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको हर हाल में गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर एक और चीज़, अब अगली बात, DGISPR ने बात की। DGISPR ने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया, कोस्टल हाईवे का जिक्र किया, CPEC का जिक्र किया, ग्वादर का जिक्र किया। और फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। अब DGISPR फ़ारी पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान है, CPEC, कोस्टल हाईवे की हिफाजत, ग्वादर पोर्ट का फ़ाल होना, ये सारा। अब वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी रिपोर्ट ये है कि बलूचिस्तान में दाइश है और बलूचिस्तान में के चप्पे चप्पे में दाइश है, ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। तो अब आप दोनों चीज़ों को मिला के देख लें कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का अगला टारगेट बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान इसलिए है जनाब, एक बलूचिस्तान है, मैं अगला भी बता देता हूँ, बलूचिस्तान है और गिलगित बल्तिस्तान है, ये 2 हैं। गिलगित बल्तिस्तान से CPEC आ रहा है, वो है ज़मीनी दरवाज़ा CPEC का गिलगित बल्तिस्तान, और ग्वादर जो है ये है बहरी रास्ता, बहरी दरवाज़ा, ग्वादर पोर्ट जो है CPEC का। तो अब ये बलूचिस्तान के बारे में ये रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत जल्द जनाब आर्मी ज़राए ब्लाग में आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी और कश्मीर के बारे में आ जाएगी कि जनाब दाइश मुनज़्ज़म हो रही है। जबकि दाइश को कौन मुनज़्ज़म कर रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पढ़ लें कि उनको कौन कर रहा है और इराक़ में कौन कर रहा था, ये भी ज़रा सोचने की बातें हैं। अब आते हैं जनाब, तो आर्मी चीफ़, DGISI, वज़ीर-ए-आज़म, इस मुलाकात में यही था जनाब कि ये एक बड़ा स्क्रिप्ट है और मच का जो वाक़या है ये भी उस बड़े स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लिहाजा हमें ज़रा अपने आँखें भी खुली रखनी हैं और कान भी खुले रखने हैं और दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम भी बनाना है। और फिर जो इंटरनली जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो कि माउथ पीस हैं कुछ बाहर वालों के, उन पर भी नज़र रखनी है। लिहाजा किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना हो इदारों के माबैन और जो स्टेट एक्टर्स हैं, मेन स्टेट एक्टर्स, उनके माबैन। क्योंकि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुन लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया था कि जनाब पिंडी में आने की ज़रूरत नहीं है और अगर आए तो आपको चाय पानी पिला दी जाएगी मुस्कुरा के। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि चाय पानी का मतलब क्या है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मालाकंड में बोले हैं और मालाकंड का भी हाल बता दूं कि मालाकंड में
जलसा जिस जगह पे होना था वहाँ पे नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पे बाहमी तौर पे तसादुम हो गया और PDM की सियासी जमातों के माबैन, बड़ी सियासी जमातों के माबैन, और मज़ीद खून खराबा बचने के लिए वो फिर जलसागाह की जगह तब्दील करके जलसे का ख़त्म कर दिया, बल्कि रैली में कन्वर्ट किया और फिर एक चौराहे में तकरीब खिताब किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, अशरफ ज़ई साहब ने, और मरियम सफदर साहिबा नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि मरियम सफदर साहिबा जब से पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है उसके जनाब हम इलेक्शन का ना इस्तीफ़ों का भी कोई इरादा नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, इस्तीफ़े भी नहीं देंगे। तब से बिलावल भुट्टो और मरियम सफदर साहिबा का आमना सामना नहीं हो पा रहा। इससे पहले जाती उम्रा में इजलास था PDM का, तो उसमें जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए आए थे, और उसके बाद जलसे हुए तो ये साहब शरीक नहीं हुए। अब मरियम सफदर साहब नहीं आई, तो वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी मज़े की बात की है। तेज़ आदमी हैं, समझदार हैं, पुराने सियासतदान हैं। उन्होंने कहा जनाब कि हमें तो कहते हैं कि चाय पिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि DGI-SPR ने हमारे लिए चाय रखी है और ख़ुद पीता खाते हैं। मतलब ये है कि जनाब सिर्फ चाय वाय से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें हमारी तरफ तवज्जो दें और कुछ मामला तय करें। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया जनाब हम आएंगे, और सबसे पहले तो वही बात कि आप अलहदगी का ऐलान करें कि आप इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं हैं, और अगर आप हैं तो फिर आप भी रगड़े जाएंगे, और हम आएंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज करेंगे, नैब के सामने भी एहतजाज करेंगे। लेकिन जो पते की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब खुद पिज़्ज़े खाते हैं और हमें चाय पे रखाते हैं। तो मतलब यही था कि सिर्फ पीने पिलाने का नहीं, बल्कि कुछ खाने का बंदोबस्त करें, और खाने से आपको मालूम है क्या होता है। तो ये DGI-SPR जो है वफाकी पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, वो ज़रा उनके लिए काफ़ी है, वो इशारा समझें और फौरी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता करें, और मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्री हैं बशर्ते के कुछ मामला तय पा जाए। तो ये थी आप तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।